रूस किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस हमले के लिए तैयार हैं और स्पुतनिक के हवाले से यह खबर आ रही है। तो क्या इस खबर को दुनिया भर में एक क्रेडिबल सोर्स के जरिए आम कराया जा रहा है या क्रेडिबल मतलब वहां की गवर्नमेंट के जरिए जहां सीधे सीधे जानकारी आ रही है वहां से पूरी दुनिया को जो पहुंचाया जा रहा है। रूस क्या ये चाह रहा है और इसलिए दुनिया में प्रोपोगेट कर रहा है या स्पुतनिक ये बता रहा है, तो इस बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ये भी हम समझेंगे। ये अमिताभ जी के पास मैं जाऊंगा इस सवाल को लेकर, लेकिन एक अहम खबर देखिए और जरा समझिए। जार आपने सुना होगा, जार जहां एक जगह हुक्मरान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या ये दुनिया अब जार रोने के लिए तैयार है? जरा देखिए इस बीच जार बॉम्ब क्या है। 27 टन वजन का यह बॉम्ब कितना विध्वंसकारी है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जो एटम बॉम्ब हिरोशिमा में फटा था ये उससे 1400 गुना ज्यादा ताकतवर है। जार बॉम्ब टेस्ट के वक्त जब ब्लास्ट हुआ तो आसमान में 50 किलोमीटर तक कहा जाता है उसका क्लाउड था, उसका गुबार था। वो मशरूम क्लाउड जो अपनी नजारे से इस पूरी दुनिया को थर्राती है, वहां 52 किलोमीटर का गुबार, आप अंदाजा लगाइए। और इस बॉम्ब के धमाके से 20 देशों में जलजला आया था। कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए थे जार बॉम्ब। 30 अक्टूबर 1961 को टेस्ट किया गया था। जार बॉम्ब इतना बड़ा था कि इसके टेस्ट से पहले एक खास प्लेन डिजाइन करना पड़ा था, एक खास प्लेन। इस बॉम्ब के परीक्षण के लिए खास तौर पर बम वर्षक विमान Tu-95 में कई तब्दीलियां करनी पड़ी ताकि इस बॉम्ब को अकोमोडेट करने के लिए उसमें स्थितियां बन जाएं। और हवा में जब जार बॉम्ब फटा तो दुनिया 3 बार इसके शॉक वेव को महसूस कर पाई थी। अब आप समझिए कि अगर एक बार बॉम्ब फटने के बाद उसकी गूंज से थर्राई थी दुनिया 3 बार, और अगर उसके फटने के बाद 52 किलोमीटर तक उसका गुबार था, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जार बॉम्ब दुनिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है और रूस किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस हमले के लिए तैयार हैं। रूस की नॉर्दर्न पैसिफिक कमांड पूरी तरह से तैयार। रूस के रक्षा मंत्री को पुतिन के आदेश का इंतजार। अमिताभ जी, स्पुतनिक के जरिए इस खबर का दुनिया में आना, इसके मायने बहुत मायने रखते हैं दिनेश जी। देखिए 1994 में यूक्रेन के पास 1900 न्यूक्लियर वेपन्स थे। हालांकि उनके पास लॉन्चिंग कैपेसिटी नहीं थी, उसको लॉन्च करने के लिए वो साजो सामान नहीं था। इसलिए पूरी दुनिया ने ये एक कंसेंसुअल अप्रोच अपना के उसको वापस रूस को किया। उसी में 1994 के बुदापेस्ट मेमोरेंडम में ये मेंशन है और सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दिया इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस ने खुद। अगर ये न्यूक्लियर वॉर होता है, मैं तो कहता हूं अगर यूक्रेन पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है, आप चेक, स्लोवाक, पोलैंड तो भूल ही जाइए, तो अमेरिका इसका प्रतिकार कर सकता है। और ये सबको स्मरण होना चाहिए, स्पुतनिक उनका एक आर्म है, उनकी एक एजेंसी है, हम सब जानते हैं। हालांकि वो कहता है ऑटोनोमस है, लेकिन स्पुतनिक में ये बात छेड़ दी गई है। और दूसरी बात ये भी है कि बेलारूस के बॉर्डर्स पे जो टॉक होने वाला है उस पे, जैसे एम्बेसडर वोरा भी कह रहे थे कि ये अपिंग दी आंटे है। आप अगर अपने आप को स्टेक्स को नहीं बढ़ाएंगे तो नेगोशिएट कैसे करेंगे? तो रूसी अर्थव्यवस्था आज के दिन में, आज उसका स्टॉक एक्सचेंज बंद है, रूबल अपने न्यूनतम स्तर पे जा चुका है। तो रूस पर भी प्रेशर है कि ये युद्ध को खत्म किया जाए। ये सिर्फ कीव पर प्रेशर नहीं है, यूक्रेन पर प्रेशर नहीं है, बल्कि रूस पर भी ये प्रेशर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।